अगली खबर का रुख करते हैं। लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के जवानों का प्रहार जारी है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी नक्सलियों का टॉप लीडर ढेर कर दिया गया है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर कितने नक्सली अब भी बचे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चलपति, बसवाराजू, सुधाकर, रामचंद्र रेड्डी, मॉडम बालकृष्णा, माडवी हिडमा और गणेश उइके। जंगल में दहशत की गूंज करने वाले ये नाम हमेशा के लिए शांत कर दिए गए हैं। सीपीएम महोदय संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके या माननीय महोदय का डेड बॉडी रिकवर होने का प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में डिटेल जानकारी उड़ीसा पुलिस द्वारा बहुत जल्दी खुलासा की जाएगी। वर्ष 2025 में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम महोदय संगठन के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में महोदय संगठन का टोटल 11 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर का डेड बॉडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। उनमें से सीपीएम महोदय संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, कोसा, इनके डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंदर रिकवर की गई और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति और मॉडम बालकृष्णा का गरियाबंद में रिकवर की। नक्सलियों के 11 पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी के सदस्यों को 2 साल में मार गिराया गया। सोनू दादा, रामधेर, सतीश कोपा, सुजाता जैसे केंद्रीय समिति के सदस्यों समेत 2200 से ज्यादा माओवादी मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे हथियारबंद नक्सली हैं जो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती हो सकते हैं। पुलिस सोर्स की बात करें तो केंद्रीय कमेटी में अब सिर्फ 5 शीर्ष नक्सली नेता बचे हैं, जिनमें पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व महासचिव गणपति, पोलित ब्यूरो सदस्य और झारखंड में एक्टिव मिशिर बेसरा, पोलित ब्यूरो का महासचिव देवजी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक्टिव है देवजी, केंद्रीय समिति सदस्य संग्राम उर्फ मुरली उर्फ मल्ला राजा रेड्डी, बस्तर के नेशनल पार्क एरिया में एक्टिव है मल्ला राज रेड्डी, केंद्रीय समिति सदस्य अनिल दा उर्फ पतिराम मांझी झारखंड में एक्टिव है। इन सभी 5 नक्सलियों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम राज्यों में घोषित है। इसके अलावा एनआईए के भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल हैं। हालांकि इससे इतर भी और बड़े नक्सली हैं जो अभी भी सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए हैं, जिनमें DKSZC बटालियन हेड बारसेव देवा, PLGA 1 स्पेशल जोनल कमेटी का नरसिम्हा रेड्डी, SZC का पापा राव, SZC का प्रभाकर उर्फ रवि, SZC का नक्सली संजीव, SZC का हरि मोहन रेड्डी उर्फ मोहन राव। इन सभी नक्सलियों पर 25 लाख रुपए के इनाम हैं। सुरक्षा बल के सोर्स बताते हैं कि इन 10 शीर्ष माओवादियों के जिम्मे ही अब पूरे माओवाद संगठन की बागडोर है। छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में करीब 300 हथियारबंद माओवादी अब भी जंगलों में घूम रहे हैं। इनमें से 150 हथियारबंद माओवादी बटालियन के कैडर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 से 20 नवंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ में ही अकेले 505 माओवादियों को ढेर किया गया है। ऐसे में जो बच गए हैं उनके पास क्या विकल्प बचा है वो भी जानते हैं। आने वाले समय में उनके खिलाफ और प्रभावी कार्रवाई करने का एक कार्य योजना है। इस परिस्थिति में महोदय संगठन के पास मात्र एक ही विकल्प शेष रहेगी, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, अन्यथा हमारे सुरक्षा बल की कार्रवाई को परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े बताते हैं कि नक्सलियों पर सफलता के बीच सुरक्षा बल के जवानों ने नुकसान भी झेला है। जनवरी 2023 से नवंबर 2025 के बीच 310 मुठभेड़ हुए। मुठभेड़ में 31 जवान शहीद और 148 जवान घायल हुए। माओवाद समस्या के समाधान के लिए बची चंद चुनौतियों से तय समय सीमा यानी कि 31 मार्च 2026 तक निपट लिया जाएगा या फिर कुछ चुनौतियां बची रह जाएंगी, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।